नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी जअल फिस समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व हुवल्लज़ी जअलल लैला वन नहारा खिलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़करा औ अरादा शुकूरा व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवाज़अ लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपने महबूब और अपने पसंदीदा लोगों की सिफ़ात अपने कलाम में ज़िक्र फरमाई। यानी अगर कोई बंदा अल्लाह का महबूब बनना चाहे, अल्लाह का पसंदीदा बनना चाहे, नेक लोगों में शामिल होना चाहे, तो अल्लाह ने उसकी अलामतें और सिफ़ात बताई हैं। ये सिफ़ात अपना लें तो अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह के यहाँ तो मेयार है, बंदों के यहाँ अव्वल तो मेयार भी अलग और अपने अपने हैं, और दूसरा ये कि वो मेयार बदलते भी रहते हैं। कभी बुरे को अच्छा समझेंगे, कभी अच्छे को बुरा समझने लग जाएंगे। कभी एक आदमी को एक जेहत से अच्छा कहेंगे, दूसरी जेहत से बुरा कहना शुरू कर देंगे। बंदे के मिजाज बदलते हैं, ख्यालात बदलते रहते हैं, उसकी पसंद भी बदलती रहती है। अल्लाह के यहाँ मेयार है और सबके लिए। कोई पहले दौर का है, इस दौर का है, बाद वाले दौर का होगा, एक ही मेयार है। उस मेयार से हटकर कोई किसी और राह से अच्छा नहीं बन सकता, नेक नहीं बन सकता, अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। इसलिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इबादुर रहमान के उन्वान से कुछ सिफ़ात अल्लाह ने बयान फरमाई कि ये वो मेरे पसंदीदा और मेरे महबूब और नेक लोग हैं जिनकी ये सिफ़ात है, ये काम हैं जो मुझे पसंद है, ये काम करने वाले लोग भी मुझे पसंद हैं। दुनिया में हम देखते हैं ज़ाब्ते बनते हैं और ज़ाब्ते टूटते भी हैं। लोग ही ज़ाब्ते बनाते हैं, लोग ही तोड़ देते हैं। एक पार्लियामेंट आएगी, वो कानून बनाएगी, अगली आके उसे ख़त्म कर देगी। आप एक पार्लियामेंट के बनाए कानून के मुताबिक चलने की तैयारी करेंगे, खर्चा कर लेंगे, इंतज़ाम कर लेंगे, और आपके तैयार होते होते एक नया कानून आ चुका होगा। अब पहले की ज़रूरत नहीं रही। अल्लाह के यहाँ ऐसा निज़ाम नहीं है, ये ज़ाब्ते टूटने वाले नहीं हैं, ये हमेशा रहने वाले ज़ाब्ते हैं। किसी को इस पे ढलने पर पछतावा नहीं होगा कि मैंने इतना अपने आप को तैयार किया और अब कहते हैं जनाब ये काबिल अमल नहीं है। देखिए ना, आपके सामने कितनी तालीमें हैं, डिग्रियां हैं। एक दौर में एक का तोती बोलता है और वो बेचारे पढ़ पढ़ा के वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है अब उसका दौर गुजर चुका है, अब इसकी वैल्यू नहीं रही जी, अब इससे एडवांस हो गए। ऐसा होता है माशरे में। अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को तराशेंगे और बनाएंगे और संवारेंगे और उसमें ढालेंगे और उस सांचे में ढालेंगे और उसके मुताबिक तैयार होंगे तो ज़ाब्ता बदल चुका होगा। ऐसा पछतावा नहीं होगा। इसलिए पूरी तसल्ली के साथ अपने आप को तैयार कीजिएगा कि ये ज़ाब्ता क़यामत तक कारआमद होगा, बल्कि आखिरत में भी कारआमद होगा। इसी मेयार पे परखा जाएगा कौन सही और कौन गलत है, और कौन अल्लाह का पसंदीदा है और कौन पसंदीदा नहीं है। कितनी बड़ी गारंटी और शहादत है। मैं और आप
नक्शे लेकर भी मकान बना लें और सारे महकमों की डिमांड पूरी करके भी घर बना लें, कोई यकीन नहीं है कि चंद सालों के बाद फिर ये किसी और ज़ाब्ते की जद में नहीं आएंगे। अल्लाह के यहाँ तसल्ली है, जो आज कह रहे हैं यही कल है, यही क़यामत के दिन है, कब्र से लेकर हशर तक यही ज़ाब्ता चलेगा। लोगों की बात करें ना, लोगों की, माशरे की बात करें, आप इलाके में चले जाएं, हर इलाके का आपको मयार अलग मिल जाएगा। यहाँ अक्सरियत शलवार कमीज पहनती है, आप हिंदुस्तान में चले जाएं तो वो शलवार कमीज की बजाय उससे मुख्तलिफ लिबास है उनका, ये वाला वहाँ जाकर मेयारी नहीं रहेगा। और वो चले जाएं यूरोप में तो वहाँ एक अलग लिबास है, वो वाला वहाँ मेयारी नहीं रहेगा। और उन्हीं के दूसरे इलाकों में चले जाएं जहाँ लिबास का तस्वुर एक टाकी की हद तक है तो शायद वो वहाँ मेयार ना रहेगा। लोगों में तो पसंद नापसंद के और अच्छे बुरे के अपने अपने मेयार हैं। आज कुछ है कल कुछ है, एक कुछ समझता है दूसरा कुछ समझता है। एक मुल्क के यहाँ एक मेयार है अच्छा होने का और दूसरे मुल्क में एक और मेयार है अच्छा होने का। मेरे रब का ज़ाब्ता अटल है, पछतावा नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, नाकामी नहीं होगी, बाद में अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि मैंने अपने आप को तैयार किया और जब तैयार हुआ तो यहाँ अब वो मैदान ही नहीं रहा। इसलिए अल्लाह ने उन सिफात का जिक्र अपने कलाम में किया है कि मेरे बंदे वो हैं जो ये सिफात अपना लें, जो ये आदतें अपना लें, जो ये काम इख्तियार कर लें, वो मेरे बंदे हैं। अब एक तरफ शैतान है, वो भी अल्लाह के बंदों को अपना बंदा बनाने पर लगा हुआ है। हालांकि सब अल्लाह के बंदे हैं, मगर हकीकत में तो अल्लाह का बंदा वही कहलाएगा जो बंदगी पर उतरेगा, जो रब की बंदगी करेगा वही बंदा कहलाने का हकदार है। तो शैतान भी लगा हुआ है, जो उसकी राह पे चलेगा वो इबादुल शैतान तो हो सकता है, इबादुर रहमान नहीं हो सकता। अब कल का मंजर देखें क़यामत के दिन का कि अल्लाह के पैदा करदा बंदे और अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के बंदे ही दो हिस्सों में तकसीम होंगे। एक तरफ वो होंगे जो अल्लाह के बंदे होकर भी आदात और खसलतों की वजह से और तरीके और अमल की वजह से शैतान की सफ में खड़े होंगे, और दूसरी तरफ रहमान के बंदे होंगे जिन्होंने शैतान से बगावत की या शैतान के चेलों से बगावत की, वो रहमान के बंदे होंगे। तो कितनी शर्मिंदगी का मकाम होगा कि रहमान के बंदे होके शैतान की सफ में खड़े हों, रब के बंदे होके भी उसकी बंदगी पे पूरा न उतरने की वजह से शैतान की सफ में खड़े हों। कितनी बड़ी नदामत और शर्मिंदगी है। इसलिए रब की बताई हुई सिफात और आदात को अपनाएं, वो काम जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिनसे तू राजी होता है, जिन अमलों को तू पसंद करता है, अल्लाह हमें वो अमल करने की तौफीक अता फरमा। काम वहीं से बनेगा, पास फेल वहीं से होंगे, कामयाबी नाकामी के सर्टिफिकेट वहीं से जारी होंगे, नामे अमाल दाएं और बाएं हाथ में वहीं से थमाए जाएंगे, वहीं से फैसला होगा जन्नत और दोज़ख का। इसलिए लोगों के मयार छोड़ें, लोगों की पसंद नापसंद छोड़ें। ये सब रस्म रवाज तो हो सकते हैं और दुनिया के तौर तरीके हो सकते हैं, मेरे रहमान के फैसले और कानून अटल हैं, उसके ज़ाब्ते अटल हैं, उसकी पसंद बदलती नहीं है, जो बताया वही रहेगा। इसलिए रहमान के बंदे बनने की कोशिश करें। रहमान के बंदे बनेंगे रहमान की बंदगी करने से, उसकी बताई हुई पसंद को अपनाने से, उसकी बताई हुई सिफात को अपनाने से। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने वो सिफात बताने से पहले अपना तारुफ करवाया। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाइ बुरूजा वजअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। देखें, बात से पहले बात करने वाले की अजमत का पता हो तो बात की अहमियत और होती है। आप किसी आलिम को बुलाते हैं तो उसके मुताल्लिक तारुफ करवाते हैं ना कि ये शेखुल हदीस हैं,
ये आलिम फाजिल हैं, ये पढ़े हुए हैं, ये जनाब हदीस का इल्म जानते हैं, तफसीर का इल्म जानते हैं, ये शेखुल हदीस हैं, ये शेखुल तफसीर हैं। अब उस तारुफ के बाद बात सुनने का जाविया और होगा। अल्लाह अपनी बात से पहले अपना तारुफ करवा रहे हैं कि इस बात को मामूली ना समझें जो तुम्हें बताई जा रही है, जो नसीहत तुम्हें की जा रही है, इसे मामूली ना समझें, इसलिए कि इस बात के कहने वाली जात कैसी है। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाइ बुरूजा, बरकत वाली है वो जात जिसने आसमानों में बुर्ज बनाए। बुरूज, बुर्ज की जमा है, बुर्ज रास्ते को कहते हैं। उसने फिजा में रास्ते बनाए। अब तो ये बात समझना बहुत आसान हो गया है कि आपके जितनी ये हवाई जहाज और ये तैयारे वगैरह उड़ने वाले, इनके अलग अलग ज़ाब्ते और रूट्स हैं। हेलीकॉप्टर ने किस हद में उड़ना है, और जो ये अवामी और सवारियों वाले तैयारे, इन्होंने किस हद में उड़ना है, और जो जंगी हैं उन्होंने किस हद में उड़ना है। सबके रास्ते और रूट तय हैं, हर एक उसी दायरे में रह के चल रहा है। अल्लाह जल्ल जलालू ने भी फिजा में बुर्ज बनाए। वजअल फ़ीहा सिराजम व कमरम मुनीरा, फिर उसमें अल्लाह ने सूरज और चांद को चलाया। सूरज और चांद अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं, अपने अपने महवर और अपने अपने दायरे में घूम रहे हैं। और अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने जअल लैला वन नहारा खिलफतन लिमन अरादा अन यज़्ज़करा व अरादा शुकूरा, जिसने रात और दिन के निज़ाम को बनाया। ये मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर, ये मुख्तलिफ अल्लाह जल्ल जलालुहू ने चीज़ों को इस निज़ाम का हिस्सा बना के ये इरशाद फरमाया कि लिमन अरादा अन यज़्ज़करा व अरादा शुकूरा। ये सारी बातें सबक की हैं, नसीहत की हैं, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं, इनमें सबक पोशीदा हैं। लेकिन याद रखना, वही आदमी सबक हासिल करेगा जो नसीहत हासिल करना चाहता है। लिमन अरादा अन यज़्ज़करा व अरादा शुकूरा, जो चाहता है कि मैं नसीहत हासिल करूं, जो चाहता है कि मैं शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं, उसकी बंदगी करने वाला बन जाऊं, वो ही इन बातों से कुछ हासिल करेगा। वरना जिसका इरादा नहीं है उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो ये पढ़ के भी कोरे का कोरा रहेगा। बल्कि उलमा ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि अगर किसी का इरादा है कि मैं संवर जाऊं, मैं नसीहत हासिल कर लूं, फरमाया वो तो ये बातें पढ़ के भी नसीहत हासिल कर लेगा। लेकिन अगर किसी का इरादा ना हो, वो अल्लाह के नबी के मोहल्ले में भी रहता हो, तो उसको कुछ हासिल नहीं होगा। क्या ऐसा तारीख में गुजरा नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम के मोहल्लेदार नहीं थे, आपके पड़ोसी नहीं थे, आपके इर्द गिर्द रहने वाले नहीं थे? आज भी जाओ जाके देखो, अबू जाल का मकान कितना दूर था मेरे नबी से। आते जाते नजर पड़ती थी, आते जाते आमना सामना होता था। ऐसा नीच दुश्मन भी अल्लाह किसी को न दे, ऐसा अखलाक से गिरा हुआ और घटिया दुश्मन भी किसी का ना हो कि जो पड़ोसी भी है, मोहल्लेदार भी है, रिश्तेदार भी है, लेकिन सारी चीजें उल्ट इस्तेमाल हो रही हैं। वो आपके आने जाने से कुछ हासिल करने की बजाय जासूसी करता है। आप उधर गए हैं, अब उधर गए हैं, अब फलां मिलने आया है आपसे, अब फलां मिल रहा था, फलां बातें कर रहा था, फलां कलमा पढ़ रहा था, फलां आपके करीब करीब हो रहा है। वो सारी निस्बतें गलत इस्तेमाल हो रही हैं। उसको पड़ोसी होने का क्या फायदा? तो बदकिस्मत है। अगर कोई संवरना नहीं चाहता तो वो नबी का मोहल्लेदार भी हो तो हासिल नहीं होगा, और अगर संवरना चाहता है तो मेरे नबी की बात पढ़ के भी संवर जाएगा, वो कुरान पाक की बातें आयतें पढ़ के भी संवर जाएगा। इसलिए फरमाया वो अगली बातें बाद में करेंगे, पहले तारुफ सुन लो, अपना किबला दुरुस्त कर लो, अपनी नीयत सही कर लो, अपने इरादे सही कर लो, अपने आप को तैयार कर लो कि हम अपने आप को संवारना चाहते हैं। तो तुम्हें फिर पता होना चाहिए कि ये जो आगे आने वाली बातें हैं, ये उस अजमत वाली जात की बातें हैं, किसी आम आदमी की बात, रहमान की बातें, रब की बातें अपने बंदों से, और वो भी भले और खैर खाई पर मुश्तमिल है
कि तुम्हें पहले बताया जा रहा है कि हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। एक होता है देख के फैसला करना कि ये पसंद नहीं है, इसे रद्द कर दो। बहुत सारे लोग लाए जाएं और उनमें से दो चार को पसंद कर लिया जाए और बाकियों को रद्द कर दिया जाए। मेरे रब ऐसे नहीं कर रहे, पर मैं तुम्हें पहले बता रहे हैं, इस सांचे में ढालो अपने आप को। उन सिफात में पहली सिफ्त जो अल्लाह जल्ल जलालू ने बतलाई, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें लोग अपने आप को आजाद समझते हैं। वो समझते हैं इसका दीन से क्या ताल्लुक है। हम तो दीन की बड़ी बड़ी बातों को ठुकरा चुके हैं। जिस मुआशरे में शादी ब्याह जैसी चीज दीन से हटकर हो रही हो, खुशी गमी के इंतजामात दीन से हट के हो रहे हो, लिबास जैसी चीज दीन से हट के हो रही हो, अपनी पसंद और फैशन की बुनियाद पर उसका इंतखाब हो रहा हो, तो आप फिर खुद इससे अंदाजा लगा लें कि ये जो चलना है इसको लोग कहां दीन का हिस्सा समझते हैं। ज़हनी तौर पर हम यही समझते हैं ये तो अपनी मर्जी की चीज है, जैसे मर्जी कोई चले, जिसकी मर्जी जो चाल इख्तियार कर ले। आम तौर पर लोग इसको दीन का हिस्सा ही नहीं समझते। कोई पांव घिसट के चले, कोई भागता हुआ चले, कोई आहिस्ता चले, कोई अकड़ता हुआ चले, मसला नहीं। मेरा रब कुरान में इस बात को, इन सिफात को यहीं से शुरू फरमा रहे हैं। जो सिफात अल्लाह को पसंद हैं, जो काम अल्लाह को पसंद हैं, जो लोग अल्लाह को पसंद हैं, उनकी अलामात और सिफात अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। उनमें पहली सिफत क्या है? रहमान के बंदे वो हैं जो आजिज़ी से चलते हैं। ये जो चाल है ना, चाल, ये भी आदमी के अंदर का पता देती है। पूरे इंसान का ये डाटा फराम करती है। ये चाल जो है, ये मामूली चीज मत समझे इसको। अगर कोई खुश है तो उसकी चाल से पता चलता है, अगर कोई गमज़दा है तो उसकी चाल से पता चलता है, बीमार है उसकी चाल से पता चलता है, फाते है उसकी चाल से पता चलता है, शिकस्त खुर्दा है उसकी चाल से पता चलता है। इंटरव्यू देने वालों को देखा करें, उनके जाते को भी और उनके आते को भी। नौकरी की तलाश में दफ्तर जाने और आने वालों को देखें, चाल से पता चलता नहीं चलता। बल्कि मैं तो एक और बात करूं, आप हैरान होंगे, अब तो दुनिया बहुत आगे निकल गई, लोग इनको लतीफा समझते हैं। पुराने हुक्मा, पुराने तबीब वो औरत की चाल को देख के बता सकते थे कि ये औरत शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, ये औरत हामला है या नहीं है। अब तो बहुत दूर बात निकल गई। मुसद्दका बात कर रहा हूं, तिब के मैदान में ऐसे माहिर गुजरे हैं, ये चीजें चाल से पता चल। अब भी देहाती जिंदगी में ऐसी औरतें मौजूद हैं जो आपको बता सकती हैं अंदाजे से। बात तो हकीकी इल्म और तफसीली इल्म तो अल्लाह के पास है। अब भी औरतें देहातों में ये बताती हैं कि इसके हाँ अल्लाह बेटा देगा, और करीब करीब वैसा ही नतीजा निकलता है। अब भी कैसे पता चलता है? चाल बहुत कुछ बताती है। अल्लाह अपना तारुफ करवा के फिर ये सिफत बयान कर रहे हैं कि जिसको मेरी पहचान होगी, जो मेरा बंदा बनना चाहेगा, जो मेरी राह पे आना चाहेगा, सबसे पहले इसका असर उसकी चाल पर होगा। कोई हज करके आता है, हम उसका बहुत कुछ देखते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है। आपको चाल से अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो कितना बदला है। आपको उस इबादत गुजार की चाल ढाल से पता चल जाना चाहिए कि जिंदगी में कितनी तब्दीली आई। ये अल्लाह की अजमत, अल्लाह का तारुफ, अल्लाह जल्ल जलालू की पहचान, अल्लाह की मार्फत जब अंदर दाखिल होती है ना, तो सबसे पहले असर उसकी चाल पे जरूर पड़ता है। चाल बदल जाती है। खुशी खुशी में आदमी की चाल और होती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई तूर पे तशरीफ ले गए, कौम साथ है, अल्लाह के हुक्म से ही ऐसा हुआ। तो अल्लाह से मुलाकात का शौक, जल्दी जल्दी पहुंचे। अल्लाह ने पहला सवाल किया, माँ आज अला कान कौम में गया मूसा, जल्दी क्यों आ गए?
नबी के मर्तबे और मकाम के एतबार से ये क्यों का सवाल भी बहुत बड़ा है। हालांकि और कोई बात ऐसी नहीं हो रही, पूछा क्यों जल्दी आ गए, कौन पीछे रह गई और आप पहले पहुंच गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था, वह अजल तो इलैका रब्बी लितर्ज़ा, मैं तो जल्दी आया तेरी रजा को पाने के लिए। लोगों को क्या पता रब की रजा क्या चीज है, कौम को क्या पता, ये तो नबी जानता है ना रब की रजा क्या चीज है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से 12 हम कलाम होते हैं। तो किसी शायर ने मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत को यूं बयान किया कि आज मूसा से जरूर कोई बात हुई है। आज मूसा से यानी अल्लाह की आज मूसा से जरूर कोई बात हुई है। जाते में कदम और थे, आते में कदम, कोई बात तो जरूर हुई। चाल आदमी की बहुत सारी चीजों को बता देती है। वो तो अल्लाह के बरगुज़ीदा, पसंदीदा, चुने हुए और उलुल अज़म पैगंबरों में से अल्लाह अपने नबियों की तरबियत करते रहते हैं। और फिर अल्लाह बार बार उन्हें मौका भी अनायत फरमाते रहते हैं। झिड़कियां भी पड़ी अल्लाह की तरफ से नबियों को। देखो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरत तहरीम में आता है, शुरू यहीं से होती है, या जो अन्नबी लिमा तो हर्रिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा तो हर्रिम मा अहल्लल्लाहु लक, क्यों हराम की आपने वो चीज जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की। शहद को आपने अपने ऊपर क्यों हराम कर दिया। ये अंदाज, ये अल्लाह कोई ज़ेब देता है। अल्लाह अपने बंदे से बात कर सकते हैं, अल्लाह अपने रसूल से बात कर सकते हैं, सख्त लहजे में करें, नरम में करें, मकसद तो अपने नबियों की तरबियत करना है, अल्लाह ही कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह जल्ल जलालू बाज़ दफ़ा सख्ती में भी बात कर लेते हैं, ये अल्लाह को ज़ेब देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि चाल बंदे के अंदर के हाल की खबर देती है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो रब के रहमान के बंदे हैं वो ज़मीन पर क्या चलते हैं, आजिज़ी से चलते हैं। उनकी चाल आजिज़ी की होती है। अगर अल्लाह की मार्फत उनके अंदर है, अल्लाह की पहचान है, फिर वो अल्लाह की ज़मीन पर क्या चलेंगे, आजिज़ी से चलेंगे। इसलिए कुरान में दूसरी जगह आता है ला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन पर अकड़ के न चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला, क्या कर लोगे अकड़ के चलने से। अकड़ के चलने का मतलब अपने आप को बड़ा बताना, अपने आप को बड़ा समझना। जैसे तकब्बुर लिबास में होता है, जैसे तकब्बुर आदमी की बात में होता है, जैसे तकब्बुर आदमी के रहन सहन में होता है, खाने और पीने में होता है, हत्ता के खरीदने और खर्च में होता है, ऐसे तकब्बुर आदमी की चाल में भी होता है। फरमाया क्या कर लोगे। तकब्बुर का माना खुद अपने आप को बड़ा समझना। जो अपने आप को बड़ा नहीं समझता अल्लाह उसे बड़ा कर देते हैं, और जो खुद को बड़ा करने की कोशिश करता है अल्लाह उसे जलील कर देते हैं। पस्ती से सर बुलंदी, सरकशी से पस्त, पस्ती से सर बुलंदी, सरकशी से पस्त, इस राह के अजीब नशेब व फराज हैं। जो खुद बड़ा बनना चाहता है उसे छोटा कर दिया जाता है, और जो आजिज़ी करके छोटा रहता है अल्लाह उसे क्या कर देते हैं, बड़ा कर दे। इसलिए कि बड़ा होने का दावा सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है। वो मुतकब्बिर है कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए कि वो हकीकत में बड़ा है, उसको ये दावा ज़ेब देता है। और कोई भी बड़ा नहीं है, उसे ये दावा ज़ेब ही नहीं देता, उसे आजिज़ी ज़ेब देती है। हाँ, वो किसी को बड़ा कर दे तो उसकी मर्जी है। इसलिए फरमाया तुम अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करोगे तो क्या कर लोगे। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला, फरमाया क्या तुम जमीन फाड़ लोगे, क्या तुम आसमान को छू लोगे, खुद से कद काट बड़ा कर लोगे क्या। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह अकड़ने वाले को, फख्र व गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करते। इसलिए चाल से आदमी की पहचान होती है, इसको मामूली मत समझिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीसों में यह आता है कि आपकी चाल एक बाहया कंवारी औरत से भी ज्यादा एक कंवारी शर्म हया वाली औरत से भी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल और आपकी रफ्तार थी।
क्या मतलब? इतनी शर्म और हया वाली औरत की चाल अच्छी नहीं जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल से आपको अंदाजा हो। क्या मतलब? कि चाल से पता चलता है आजिज़ी किसमें है, मिटा हुआ कौन है, अल्लाह का पसंदीदा कौन है, शर्म और हया वाला कौन है। हम इसको शायद दीन का हिस्सा ही ना समझते हो कि चाल में क्या रखा है, जिसकी मर्जी जैसे मर्जी चले। नई जूती पहने तो चाल बदल जाती, महंगी पहने तो चाल और बदल जाती। मेरे भाइयों, ये भी इंसान का डाटा फराहम करती है। इसलिए इंसान को जमीन, अल्लाह की जमीन पे चलते हुए आजिज़ी ज़ेब देती है। ये बंदों की जगह नहीं है, ये अल्लाह की जमीन है। हमने अल्लाह को सामने रख के जिंदगी गुजारनी है। तो ये तो एक सिफ्त है, चलना। इसी से पहचान हो जाएगी कि अंदर क्या है। इसलिए अल्लाह ने रहमान के बंदों की और अपने बंदों की एक सिफ्त ये बताई है कि वो ज़मीन पर क्या है, आजिज़ी से चलते हैं। ऐसी चाल न चलें कि आदमी बीमार लगे, और ऐसी चाल भी न चलें कि जिससे आदमी मुतकब्बिर और मगरूरा लगे, बल्कि अल्लाह की नेमत का इजहार भी हो, पता चले सेहतमंद है। और इसी तरह ऐसी चाल चले जिससे आजिज़ी का इजहार हो, तकब्बुर का इजहार ना हो। अपनी ताकत, अपनी पहलवानी, अपनी जवानी, अपनी कुव्वत का इजहार न करें। फिर मैं कह रहा हूँ, लोगों को देख के न चलें, अल्लाह को देख के चलें। इसलिए कि ये ज़मीन अल्लाह की है। अल्लाह हम सबको उसकी ज़मीन पे रहने की अल्लाह आदाब नसीब फरमाए, और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह उसकी ज़मीन पे, रब की ज़मीन पे अल्लाह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।